Hello my dear friends, once again myself Alimuddin Sheikh Qadri and my YouTube channel is Alimuddin Sheikh Qadri. My dear and loving students, today we will have discussing here a very important points. There are three important points. First, what are oogenesis? So many students or so many children are asking me, sir, once again you explain it, what are oogenesis? What are oogenesis? So my loving children and my loving friends, today we have discussed, there are 3 points. First is oogenesis, second is fertilization, and third is sex determination in human beings. How many points? 3 points. First, oogenesis. This is the Hindi meaning, andajanan. And second, fertilization. Their Hindi meaning, nisechan. And third, sex determination in human being. Their Hindi meaning, मानव में लिंग निर्धारण. So, in this case, my loving children, first of all, we are discussing here what are oogenesis. What are oogenesis? The simple meaning of oogenesis. What are oogenesis? So, I humble request to all of you, please be right the process of oogenesis. The process of oogenesis. oogenesis जैसा कि आपने इसके टर्म से ही देख लिया, शब्द से ही आपने इसके देख लिया कि इसकी मीनिंग है अंड जनन. अंड जनन. जब डिप्लॉयड मैटरनल सेल होती है, जो सेल डिप्लॉयड है, द डिप्लॉयड मैटरनल सेल, द्विगुणित अंड कोशिका. मैटरनल सेल है तो इसको हम मातृकोशिका भी बोल सकते हैं. डिप्लॉयड मैटरनल सेल व्हेन इट्स रेगुलरली डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, by the process of meiosis, when it form to a new eggs, this one is called to the oogenesis. This process is called oogenesis. यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि द्विगुणित अंड मातृकोशिका, द्विगुणित अंड मातृकोशिका मैटरनल सेल है, डिप्लॉयड है. जब इसका रिडक्शन डिवीजन होगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा, तो after the reduction division they have simply formed to a very new cell, maternal cell, very new maternal cell. This process is called oogenesis. यही प्रक्रम अंड जनन कहलाता है. अब इसकी हिंदी मीनिंग सुन लीजिए आप लोग. द्विगुणित अंड मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा कोशिकाओं का जो निर्माण करते हैं, जिन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, वही अंड जनन कहलाता है. क्या बोलते हैं उसको? अंड जनन बोलते हैं. इसको हम oogenesis बोलते हैं. अंड जनन का प्रारंभ जो होता है, इसकी बिगिनिंग कंडीशन जो होती है, स्त्री के भ्रूणीय विकास, स्त्री के भ्रूणीय विकास, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ऐसी कंडीशन से ही ये प्रारंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है, स्टेज इसकी जो है बिगेन कर जाती है. भ्रूणीय सेल, एम्ब्रियोनिक सेल का डेवलपमेंट जब होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, आपने देखा मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हुआ. मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज किए तो इसका जो है नाम किया गया कि यह फर्टिलाइजेशन हो गया. Fertilization only is the process of the fusion of male and female gametes. Fertilization is the process of only the fusion of male and female gamete. Fusion, संलयन, not diffusion. Fusion, संलयन. जब नर और मादा युग्मकों का आपस में संलयन होता है, आपस में आकर के जुड़ते हैं, तो यही प्रोसेस, यही मेथड इनका जो है, यह फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है. सो माय लविंग चिल्ड्रन, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब ये मिल गए,
तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों गैमीट आकर के मिल रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों गैमीटों का फ्यूजन हो रहा है। मेल और फीमेल XX एंड XY दोनों गैमीट आकर के फ्यूज कर रहे हैं, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट दोनों गैमीट आकर के आपस में फ्यूज कर रहे हैं। जब इसने आपस में आकर के फ्यूज किया, मिले आपस में आकर के, तो मिलने का ये जो प्रोसेस रहा है इसी को जो है फर्टिलाइजेशन बोला गया। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन मेड जाइगोट, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इट सिंपली मेक जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। व्हेन द जाइगोट आर रेगुलरली डिवाइड्स, जब जाइगोट इसका रेगुलरली डिवाइड करता है, इट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, किस में बदल जाता है? ये भ्रूण में बदल जाता है। व्हेन द एम्ब्रियो आर फुल्ली डेवलप्ड, जब एम्ब्रियो इसका पूर्ण विकसित हो जाता है, पूर्ण विकास कर लेता है, इट कन्वर्ट इनटू फीटस, या फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसका एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप कर जाता है, रेगुलरली डेवलप कर जाता है, तो यह फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब यह फीटस में कन्वर्ट हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो यही जो है भ्रूण जो है या बदल करके एक नया जो है जीव तैयार होता है। कहां पर तैयार होता है? विदिन द फीमेल यूटेरस। फीमेल यूटेरस, फीमेल के यूटेरस के अंदर ये तैयार होता है। आइए देखते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने अभी आपको ओजेनेसिस का बताया, फिर से एक बार नोट कर लें और सुन लें। ओजेनेसिस वह प्रक्रिया होती है, वह पद्धति होती है जिसमें द्विगुणित अंडकोशिका, द्विगुणित डिप्लॉयड मैटरनल सेल जो होती है, मातृकोशिकाएं, द्विगुणित मातृकोशिकाएं जो होती हैं, ये द्विगुणित मातृकोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो अंडकोशिका का निर्माण होता है, यही प्रोसेस जो है ओजेनेसिस कहलाता है। यही प्रोसेस ओजेनेसिस कहलाता है। तो यह प्रोसेस मैंने दिया ओजेनेसिस का। मेरा एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, वे लोग मेरे चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैं लगातार अब नीट और इंटरमीडिएट लेवल के लेसन्स लेक्चर में देता रहूंगा और लगातार हमारी अपलोडिंग चलती रहेगी। आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स, नए नए पॉइंट्स आप लोगों को दिखाए जाएंगे, दिए जाएंगे, और नई नई बुक से दिए जाएंगे, नए नए क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक करिए, शेयर करिए इसको एक दूसरे के साथ, क्योंकि लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी कंडीशन में जो है क्लासेस पूरी तरह से अवरुद्ध हुई हैं, शासनादेश है, और आप लोग घर बैठ करके ऑनलाइन या यूट्यूब के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी मुझे पूरी जानकारी है और मुझे इस बात का खेद है कि यह जो कोरोना महामारी का प्रोसेस चल रहा है, कोरोना महामारी जो चल रही है, इस महामारी ने कितनों को खोया है और कितनों को पाया है, यह हमसे और आपसे सभी से जो है यह कोई बात छुपी हुई नहीं है। सभी इस बात को आसानी पूर्वक जान रहे हैं। माई लविंग फ्रेंड्स एंड माई लविंग स्टूडेंट्स, सो हियर नेक्स्ट पॉइंट, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। निषेचन के लिए मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया, मैंने अभी आपको बताया निषेचन के लिए। निषेचन तब कहा जाएगा जबकि, निषेचन तब कहा जाएगा जबकि फीमेल गैमीट और मेल गैमीट, दोनों गैमीट, फीमेल गैमीट, मेल गैमीट दोनों आकर के फ्यूज कर जाते हो, दोनों गैमीट आकर के फ्यूज कर जाते हो, मिल जाते हो। इन दोनों गैमीटों का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। आप ध्यान दें, फर्टिलाइजेशन अलग टर्म है और इसका सेकेंड पॉइंट जो लोग कॉपुलेशन के रूप में यूज करते हैं वो अलग टर्म है। तो फर्टिलाइजेशन मींस सिर्फ इतना ही होता है, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमीट आर फ्यूज्ड टुगेदर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एंड वेयर आर फ्यूज्ड? विद इन द केस ऑफ ह्यूमन फीमेल बॉडी, फैलोपियन ट्यूब। Within the case of female body, within the fallopian tube, the male and female gametes are fusing there. जब फीमेल बॉडी में मेल और फीमेल गैमीट ये दोनों फैलोपियन ट्यूब में आकर के कॉम्बिनाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ संगुणित होते हैं, तो यही प्रोसेस इनका फर्टिलाइजेशन कहलाता है। माय लविंग फ्रेंड्स, माय लविंग स्टूडेंट्स, already I have discussing the phase of fertilization, pre-fertilization, fertilization and post-fertilization. Already I had discussed in this point, in this lesson, in this topic, how many
how many process within the case of fertilization, फर्टिलाइजेशन के केस में कितनी पद्धतियां होती हैं, तो मैंने इसमें आपको पहले ही बता दिया है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले की क्या प्रावस्था होती है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रावस्था क्या होती है, इसको मैंने ऑनलाइन क्लासेस में जो है आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यूट्यूब के नहीं बल्कि ऑनलाइन क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है। आइए देखते हैं। तो ये मैंने बताया आपको फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। तो माय लविंग फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो मैंने क्लियर किया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो मैंने दिखाया आपको, बताया मैंने आपको, वहां पर सिर्फ मैंने इसमें इतना ही बताया कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, शुक्राणु और अंडाणु, ये दोनों जाकर के जब आपस में मिलते हैं, इनके मिलने का प्रोसेस जो होता है वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। माय लविंग फ्रेंड्स, अब आपको ये भी मैंने अपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों सिस्टम में मैंने एक्सप्लेन किया है किस तरह से इनके स्पर्म और ओवम को, स्पर्म जो है किस तरह से सर्कुलेट करता हुआ, धीरे धीरे मूव करता हुआ जाकर के ओवम को फर्टाइल करता है। ये प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो जब ये जाकर उसके साथ कॉम्बिनाइज कर जाता है, उसका फीमेल का एक्स और मेल का एक्स जब दोनों जाकर के जो है कॉम्बिनाइज करते हैं, फीमेल का एन मेल का एन दोनों कॉम्बिनाइज करते हैं, तो 2n, एन और एन मिलकर के 2n स्टेज का जाइगोट फॉर्म करते हैं। और यही जाइगोट रेगुलर डिवाइड होकर के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो डेवलप करेगा तो फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। फीटस जब डेवलप करता है तो न्यूबॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से आपने देखा कि न्यूबॉर्न बेबी होती है। अब यहां पर एक और पॉइंट मैं आपको डिस्कस कर देना चाहता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। What are sex determination? My loving friends, also you have know how many pair of chromosomes in human body. आप बोलते हैं 23 pair of chromosome means total number of chromosome is 46. भाई 46 गुणसूत्र होंगे तभी तो 23 जोड़े बनेंगे। जोड़ा अर्थात 2 का 1 बोलते हैं, दो क्रोमोसोम मिलते हैं तो उसे एक जोड़ा बोला जाएगा। तो इस तरह से अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 46 हैं, 46 में कितने बनते हैं, 23 पेयर बनते हैं। अब आप देखें 23 पेयर जो बना, इसमें मैंने लिया मेल में 23, मेल के बॉडी के अंदर भी 23 पेयर गैमीट होते हैं, फीमेल बॉडी में भी 23 होते हैं। तो मेल और फीमेल में जरा सा आप देखें कितने ऑटोसोम होते हैं, कितने हेटेरोसोम होते हैं, कितने ऑटोसोम होते हैं, कितने हेटेरोसोम होते हैं। तो माय लविंग फ्रेंड्स, this is the process of sex determination in human beings. This is the process of sex determination in human beings. यह लिंग, मानव में लिंग निर्धारण है। तो मैंने इस पर भी एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन आज क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको और भी बड़ा बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको दे रहा हूं कि किस तरह से मानव में लिंग निर्धारण होता है, मानव के अंदर किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सिंपली मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन। लेकिन अगर फीमेल और मेल का रेशियो देखा जाए, मैंने सिर्फ कहा है फीमेल और मेल का रेशियो देखा जाए, तो फीमेल और मेल के रेशियो में हम क्या पाते हैं, फीमेल और मेल के रेशियो में हम ये सिंपल पॉइंट्स पाते हैं कि जो मेल और फीमेल है दोनों 50-50% के हैं। अगर ये दोनों 50-50% का है, मेल और फीमेल ये दोनों का रेशियो 50-50% का है, इसका मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो इक्वली डिवाइड हो रहा है, बराबर विभाजित हो रहा है। तो यहां पर आइए देखते हैं, अगर ये हमने लिया टोटल इन द केस ऑफ 46 क्रोमोसोम विद इन द ह्यूमन बीइंग्स, किसमें लिया जा रहा है, ह्यूमन बीइंग्स में लिया गया। ये मैं ह्यूमन बीइंग्स में बता रहा हूं, ह्यूमन में बता रहा हूं। ह्यूमन में लिया गया 46। अब आप इसको डिवाइड किया आपने, 23 इस साइड में आ गए, 23 इस साइड में आ गए। ध्यान से देखेंगे 23 इस साइड में आ गए और 23 इस साइड में आ गए। 23 को मैंने डिवाइड किया, यहां पर फीमेल लिखा है 22 + 1, ये हो गया 23 पेयर। यहां पर देखिए 22 + 1 ये हो गया 23 पेयर, हो गया कि नहीं। 22 + 1 माने 23 पेयर हो गया। ये 22 + 1 मींस 23 पेयर हो गया। और 22 इधर भी 22 इस साइड, दोनों साइड के 22 मेल और फीमेल दोनों साइड के 22 ये होते हैं ऑटोसोम। क्या होते हैं ये, ऑटोसोम होते हैं, समान होते हैं, इनकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में।
जो इनकी बॉडी में जेनेटिक सेल जो बनती है, मातृ कोशिकाएं जो जननिक कोशिकाएं बनती हैं, जेनेटिक सेल जो बनती हैं, जननिक कोशिकाएं जो बनती हैं, इनकी जननिक कोशिकाओं में आपने देखा कि 22 पेयर जो होते हैं, ये 22 पेयर ये जो होते हैं ये ऑटोसोम होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। और सिंगल पेयर +1 यहां भी मैंने लिखा, +1 यहां भी मैंने लिखा, +1 और ये +1 मीन्स 1 और 1, ये 1 पेयर ये जो होता है ये हेट्रोसोम होता है। क्या होता है? हेट्रोसोम। तो यहां पर आप देखेंगे फीमेल बॉडी में तो ये XX आ गया, अर्थात फीमेल बॉडी का 23 पेयर ही XX होता है। 22 इसलिए मैंने डिवाइड किया कि वो मेल से कंपेयर करेगा, तो इसका मैंने एक पेयर अलग कर दिया, 1 XX इसका हो गया और मेल का XY हो गया। माय लविंग फ्रेंड्स एंड माय लविंग स्टूडेंट्स, आल्सो यू हैव नो दिस इज ओनली टर्म ऑफ XX एंड XY। यह टर्म है, हमने इसको माना है कि XX और XY है। मैंने ये नहीं कहा आपसे कि क्रोमोसोम ही XX, जैसे इंग्लिश का लेटर XX होता है, जैसे इंग्लिश का लेटर XY होता है, इसी शेप में होते हैं, नहीं, इस शेप में नहीं होते। इनकी संरचना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप मेरे YouTube चैनल पर आसानी पूर्वक सर्च करके देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से XX और XY क्रोमोसोम को जो है अलग किया है और क्रोमोसोम को कैसे अलग किया जाता है। तो ये क्रोमोसोम को मैंने बताया है कि किस तरह से अलग किए जाएंगे, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, एक किस प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, कैसे इनको अलग किया जाएगा, ये सारे प्रोसेस मैंने जो है क्लियर कर दिए हैं। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर फीमेल बॉडी मैंने कहा कि ये फीमेल बॉडी में XX हो गया और मेल बॉडी में XY हो गया। तो माय लविंग फ्रेंड्स, अगर XX और XY है तो यहां पर आप देखेंगे, अब यहां पर देखिएगा, इन होल ओवर वर्ल्ड, नॉट बी इन द केस ऑफ और इंडिया, नॉट बी इन द केस ऑफ और यूपी, मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात नहीं करता, मैं जो है अपने उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, या मैं अदर कंट्रीज की बात नहीं कर रहा, मैं होल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं कि पूरे विश्व जगत में अगर ये देखा जाए तो यहां पर हमने ये क्लियर कर दिया कि 22 पेयर जो होते हैं, 22 पेयर जो होते हैं वो सेम होते हैं और 23वां जोड़ा जो होता है वो भिन्न होता है, जिसको हमने कहा कि XX होता है और ये XY होता है। तो इस तरह से आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है फीमेल और मेल, यहाँ पर दोनों मैंने कर दिया है, फीमेल के केस में XX, मेल के केस में XY, और ये 23rd पेयर है, ये 23वां जोड़ा है। ये XX मैंने कहा कि जो है ये गैमीट जो होते हैं, ये युग्मक जो होते हैं, ये पेयर में हैं और पेयर में होता है जीन। क्या होते हैं? जीन। जीन कभी भी क्रॉस नहीं करता, क्रॉस करता है तो एलील क्रॉस करता है। अर्थात एलील क्या होते हैं? एक जीन के 2 वैकल्पिक रूप को एलील कहा जाता है। एक जीन के 2 वैकल्पिक रूप को एलील कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एलील बताया अभी आपको, एलील हो गया XX और XY। यहाँ पर XX में देखिएगा डिवाइड किया मैंने, इसको जीन को डिवाइड किया, ध्यान रहे, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, इसको जीन बोला गया और ये जीन को हमने ये डिवाइड कर दिया, ये एलील हो गया। क्या हो गया? ये एलील हो गया। तो यहाँ पर ये एलील हो गया है XX और XY हमने क्रॉस कराया। इसका जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसका हमने क्रॉस कराया है XX और XY का। तो यहाँ पर आप देखिएगा XX हो गया, यहाँ पर X क्रॉस बाई X, X क्रॉस बाई X, XX, X क्रॉस बाई Y, XY, X क्रॉस बाई X, XX, X क्रॉस बाई Y, XY। तो यहाँ पर आपने देखा कि 50%, यहाँ पर देखिए XX दोनों साइड में आए, XY दोनों साइड में आए, जिसके नीचे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप ध्यान देंगे, ये देखिएगा, ये देखिएगा जिसको हमने ब्लू कलर से राउंडिंग किया है, ये मेल हो गए। क्या हो गए? ये मेल हो गए। और ये जिसको मैं रेड कलर से जो है राउंडिंग कर रहे हैं, ये फीमेल है। ध्यान से देखिए, ये फीमेल है, ये फीमेल है। अगर हम इसको 100% में कन्वर्ट कर दें, आप देखिएगा 100% अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो 50%, ये भी 25%, ये भी 25%, दोनों को ऐड करेंगे 50% हो जाएगा। तो 50% इसका जो हो गया वो 50% हो गया फीमेल गए फीमेल और 50% हो गए मेल। तो यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग
आपने देखा मानव में लिंग निर्धारण जो होता है वो 50% मेल का होता है, 50% फीमेल का होता है। इस तरह से आपने देखा कि 50% मेल और 50% फीमेल। मैंने ये नहीं कहा कि किसी कंट्री में मेल की संख्या ज्यादा होती है तो फीमेल की संख्या कम होती है, किसी स्टेट में मेल की संख्या कम होती है, फीमेल की संख्या ज्यादा होती है। मैंने ये नहीं कहा, मैं होल ओवर रेशियो आपको बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड का एक सिंपल सा रेशियो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, बता रहा हूं। इस रेशियो मैंने क्लियर कर दिया है कि यहां पर 50% ही मेल होंगे और 50% ही फीमेल होंगे। जब मेल और फीमेल दोनों 50-50% में हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मेल ज्यादा है या नंबर ऑफ फीमेल ज्यादा है। भाई दोनों का रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। अब जब दोनों के रेशियो सेम आ गए तो इस रेशियो जो सेम रेशियो आया, इसी को मैंने कहा कि ये जो है, इसी सेम रेशियो को मैंने जो है कहा कि ये 50-50% का जो आया, इसी को मैंने कहा कि सेक्स डिटर्मिनेशन है, लिंग निर्धारण है। माय लविंग फ्रेंड्स, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस, ढेर सारे रोग जो होते हैं ये हमको पेरेंट्स से गिफ्ट में मिलते हैं, उपहार में मिलते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं, कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो एक्स क्रोमोसोम पर चलती हैं, कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं जो वाई क्रोमोसोम पर चलती हैं। माय लविंग फ्रेंड्स, वाई क्रोमोसोम पर चलने वाली डिजीजेज ये हमेशा फीमेल इसकी कैरियर होती हैं और ये मेल में ही अपीयर करते हैं, और जो एक्स क्रोमोसोम पर चलते हैं ये मेल और फीमेल दोनों इफेक्टेड हो सकते हैं, या फिर जो है इसमें फीमेल कैरियर होती है, फीमेल भी कैरियर होती है, फीमेल इफेक्टेड भी होती है। एक्स पर चलने वालों की मैं बात कर रहा हूं, एक्स क्रोमोसोम पर चलने वाली डिजीजेज में आपने देखा कि फीमेल कैरियर भी होती हैं और फीमेल इफेक्टेड भी होती हैं, और वाई पर चलने वाली डिजीज में ओनली फीमेल कैरियर होती है और मेल जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन, मानव में लिंग निर्धारण के विषय में टॉपिक क्लियर कर दिया, बता दिया, और इसका फिगर मैंने जो है क्लियर कर दिया, समझा दिया आपको कि 50% मेल आते हैं और 50% फीमेल आते हैं। तो इस तरह से एक सिंपल सा रेशियो मैंने दिया आपको, और यहाँ पर तीनों टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए कि वो जेनेसिस क्या होता है, अंड जनन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स मींस अंड जनन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, और मानव में लिंग निर्धारण क्या होता है। माय लविंग फ्रेंड्स, अगर इस बात को एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर यहाँ पर एराइज किया जाए तो आप लोग देखेंगे कि जब ये सगर्भता हो जाती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन क्रिया के बाद जब गैमीटों का फ्यूजन हो जाता है, गैमीट फ्यूज कर जाते हैं और ये 2n स्टेज का जाइगोट बना लेता है, ऐसी कंडीशन में फीमेल बॉडी में चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। और वो चेंजिंग जो होती है वो सिर्फ इसलिए होती है कि फीमेल बॉडी जो फिटस को अडॉप्ट कर रही है वो फिटस का डेवलपमेंट कैसे करेगी, और फिटस को जो है वो किस तरह से डेवलप करने के बाद किस तरह से बर्थ जनरेट होगी, किस तरह से उनका जो है न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, किस तरह से उनका पालन पोषण किया जाएगा, ये सारे प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और मैंने अपने अगले लेक्चर में आप लोग देखे हैं कि जो हमने जो है अपने पिछले YouTube चैनल पर जो हमने अपलोड कर रखा है, वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि पूरी तरह से जो है फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 मंथ तक के टोटल टॉपिक, टोटल सिम्टम्स, सारे पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी इस पर एक्सप्लेन कर रखा है। तो माय लविंग फ्रेंड्स, माय लविंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल हैव द डिस्कसिंग हियर ओनली देयर आर 3 पॉइंट्स: अंडजनन, ओजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, निषेचन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव में लिंग निर्धारण। इस तरह से आपने देखा कि मैंने ये तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए। मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इसी YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कभी जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और ये मेरा YouTube का चैनल लगातार चलता रहेगा और अपलोडिंग मैं लगातार अपना देता रहूँगा आप लोगों को, हमेशा एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ और एक नई शुरुआत के साथ आप लोगों को ये लगातार नए नए टॉपिक मिलते रहेंगे। आज मैंने 3 पॉइंट्स लिया था और ये 3 पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिया। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के अपने इसी पॉइंट्स के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।